आरआरबी एनटीपीसी की जीएस की मैराथन क्लास आज से प्रारंभ होती है। तो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की जीएस की मैराथन क्लास स्टार्ट होती है। पहली क्लास है और आज की स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास इसलिए पहली है, इसलिए स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में बात करेंगे भारतीय रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। भारतीय रेलवे से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उनको वन लाइनर में उसको कंप्लीट करेंगे। और परीक्षा के लिए आपके आरआरबी एनटीपीसी का हो, चाहे जूनियर इंजीनियर का हो, चाहे एलपी का एग्जाम हो, चाहे नर्सिंग का एग्जाम हो, या आपका कोई भी रेलवे से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में हम लोग वन लाइनर जो रेलवे से संबंधित जो बिंदु हैं, पॉइंट हैं, तथ्य हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे। इसको रेलवे जोन जो है उनके बारे में, उनका रेलवे जोन कितने रेलवे जोन है, उनका मुख्यालय कहाँ पे है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका रेलवे की, भारतीय रेलवे की गेज प्रणाली, मतलब दो पटरियों के बीच की जो उसमें चौड़ाई होती है, इनके बारे में कितने फीट होती है, कितने इंच होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रेलवे का जो प्रशिक्षण केंद्र है, जो मुख्यालय है, जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो प्रशिक्षण केंद्र है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कहाँ कहाँ इनकी रेलवे की जो यूनिट है, जहाँ पे इनका प्रोडक्शन किया जाता है, जहाँ पे रेलवे की भाई कोच बनते हैं, कहाँ इनकी स्थापित किए गए, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए ये क्लास आपकी दो या तीन पार्ट में जाएगी। एक पार्ट में नहीं कंप्लीट होगा, क्योंकि एक पार्ट में पूरा पढ़ा देंगे तो माइंड दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए 2 से 3 पार्ट में इसको खत्म करेंगे। इतना सब इसमें भारतीय रेलवे से संबंधित जो बिंदु हैं, पॉइंट हैं, ये सब इतना आपको कवर किया जाएगा। इतना लगभग प्रयास रहेगा कि आपके परीक्षा से पूरा कवर करने का पूरा प्रयास रहेगा इसमें। तो आइए बात करें भारतीय रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो शुरुआत होगी, पहले तो पता होना चाहिए कि भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, कंफ्यूज मत हो ना। और कुछ पॉइंट इसमें वो पॉइंट है जो आपको जल्दी कोई कोचिंग वाला नहीं बताने वाला, ये आप भी समझिए, इसलिए बता रहे हैं। और आराम से वीडियो को देखिए, नोट्स अपने साथ में बनाते चलिए और इन तक बने रहें, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे आपको इसमें डिस्कस किए जाएंगे जो आपको जल्दी कहीं मिलने नहीं है, ये आप समझिए। जैसे कि भारतीय रेलवे का जनक, ये पता होगा, भारतीय रेलवे का जनक या पितामह किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। लेकिन वहीं पे रेलवे का जनक या पितामह किसे कहा जाता है? ये यहाँ बात हुई भारतीय रेलवे का, ना कि रेलवे का, भारतीय रेलवे का। भारत में रेलवे का जनक या पितामह लॉर्ड डलहौजी है, लेकिन रेलवे के नहीं। इन्होंने भारत में रेल लाइन बिछाई थी, विश्व में नहीं। भारत में रेल लाइन बिछाई, रेल चलाई, विश्व में नहीं चलाई। तो बात कर रहे हैं दोनों की हम, भारत की भी, विश्व में भी। तो पहले बात कर लें भारत के, क्योंकि भारतवासी हम लोग। भारतीय रेलवे के जनक या पितामह लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी के ने जब भारत के ये गवर्नर जनरल थे, तब इन्होंने पहली रेल लाइन बिछाई थी और उसका कार्य 16 अप्रैल 1853 को पूरा होकर उसको रेल लाइन पर कार्य चालू हो गया था। बॉम्बे से थाने, मुंबई से थाने या बॉम्बे से थाने, बॉम्बे मुंबई के बोरी बंदर से थाने तक रेलवे लाइन बिछाई और रेलगाड़ी चली। इसकी जो लंबाई थी, जो दूरी थी, वो 34 किलोमीटर थी। और पहली रेलगाड़ी जो चली थी, वो उस गाड़ी का नाम ब्लैक ब्यूटी था। भारत में जो पहली रेलगाड़ी का संचालन हुआ था, जो चलाई गई थी, उस गाड़ी का नाम ब्लैक ब्यूटी के नाम से वो गाड़ी चली थी। और कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 से बॉम्बे से थाने, मुंबई के बोरी बंदर से थाने कितनी दूरी थी? 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। 34 किलोमीटर चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल को ये भारत में चली। इसीलिए 16 अप्रैल को भारत में भारतीय रेलवे दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए क्योंकि भारत में रेलवे का चलन जो हुआ था, वो कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 से। तो 16 अप्रैल को भारत के इसमें, भारतीय इतिहास में, भारतीय रेलवे के इतिहास में 16 अप्रैल को रेलवे दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेलवे दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हो गई बात आपकी भारत की। अब बात कर रहे हैं विश्व में। तो विश्व में पहली रेल, विश्व में सर्वप्रथम ये भारत में रेल चली 1853 में। विश्व में सर्वप्रथम रेल 1825 में चली थी। कहाँ चली थी? ब्रिटेन में चली थी। ये थी भारत में चली थी। कहाँ चली थी? बंबई से थाने चली थी। तो पहली विश्व रेल 1825 में चली थी। कहाँ पे चली थी? ब्रिटेन में चली थी। कौन सा देश? ब्रिटेन में। शहर इंग्लैंड। कहाँ से कहाँ तक? स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक। यहाँ बॉम्बे से थाने तक। आप समझो, ये थे भारत के पितामह जनक रेलवे के, भारतीय रेलवे के जनक लॉर्ड डलहौजी।
विश्व में रेलवे के जनक जिसको कहा जाता है, विश्व में प्रथम रेल 1825 में ब्रिटेन में चली, इंग्लैंड में चली। किसने चलाई? जॉर्ज स्टेफेंस ने चलाई। जॉर्ज स्टेफेंस ने चलाई। इसी कारण इनको जॉर्ज स्टेफेंस को रेलवे का जनक या पितामह कहा जाता है। और ये रेल जो चली, रेल लाइन बिछाई, ये जो जॉर्ज स्टेफेंस थे, ये इंग्लैंड में सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर थे। और इन्होंने इंग्लैंड में 1825 ईस्वी में स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक रेलवे लाइन चलाई, बिछाई और उस पर रेल चलाई। इसके बाद सेकेंड एग्जाम पॉइंट, ये एग्जाम पॉइंट से पूरा हाईलाइट होगा। इसके बाद भारतीय रेलवे एक्ट पारित हुआ। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 को पारित हुआ। भारतीय रेलवे एक्ट कब सर्वप्रथम भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? 1890 में पारित हुआ। 1890 में पारित हुआ। इसके बाद पहली इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में स्थापित हुई। प्रथम इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में स्थापित हुई। इसके पहला रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। पहला रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? लाहौर में जारी हुआ था। इसके बाद भारतीय रेलवे एक्ट 1890 में पारित हुआ। 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। राष्ट्रीयकरण किया गया कब? 1950 में। और रेलवे बजट को सामान्य बजट से 1924 से 1925 के बजट में अलग किया गया। इससे पहले सामान्य बजट और रेल बजट एक साथ पास होते थे, पारित हुआ करते थे। लेकिन 1924 से 1925 का जो बजट पास हुआ, इसमें रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया। और रेलवे से संबंधित आकवर्त समिति जो है वो रेलवे से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय हुई। लॉर्ड कर्जन के समय हुई, समझिए, लॉर्ड कर्जन के समय हुई। इसके बाद भूमिगत सबसे पहली भारत में सर्वप्रथम भूमिगत मेट्रो कहाँ चली? कोलकाता में। कब? 24 अक्टूबर 1984 को। 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में पहली भूमिगत मेट्रो कब इसमें संचालन हुआ था? कोलकाता से हुआ था। इसके बाद भारत में कुल भारतीय रेलवे के कुल डिवीजन कितने हैं? 71 डिवीजन है। और प्रत्येक डिवीजन का एक हेड होता है, एक मुख्य होता है, जिसको डीआरएम कहा जाता है। डिवीजन रेलवे मैनेजर के नाम से जाना जाता है। डिवीजन रेलवे मैनेजर के नाम से जाना जाता है। और भारत में कुल भारतीय रेलवे के कुल कितने डिवीजन है? 71 डिवीजन है। और रेलवे के कर्मचारियों को भर्ती के लिए कितने बोर्ड बने हैं? 21 बोर्ड है। वर्तमान में 21 बोर्ड हैं। भारतीय रेलवे कर्मचारी, भारत में रेलवे कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए 21 बोर्ड की स्थापना की गई है। वर्तमान में 21 रेलवे जोन, वर्तमान में रेलवे जोन 18 रेलवे जोन है। 18 रेलवे जोन। इन रेलवे जोन की अगली क्लास में बात करेंगे। रेलवे जोन और उनका मुख्यालय और उनकी स्थापना कब की गई, कहाँ वो स्थापित है, कहाँ उनकी लोकेशन है, मुख्यालय कहाँ है, इसके बारे में, इन 18 जोन के बारे में अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे यार पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिसका प्राचीन नाम मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। और विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भारतीय रेलवे में हुबली कर्नाटक में है, जिसकी लंबाई 1507 मीटर है। और विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है हुबली कर्नाटक में। इससे पहले गोरखपुर था। गोरखपुर से पहले खड़ग वासला था। लेकिन वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक है, जिसकी लंबाई 1507 मीटर है। इसके बाद एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट होगा इसको, ये भी प्रथम रेल मंत्री की बात हो रही। प्रथम रेल मंत्री आसफ अली थे। 2 सितंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक रहे। इसको स्वतंत्र भारत 1947 कब भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को। ये कब तक रहे? 14 अगस्त 1947 तक, 14 अगस्त 1947 तक रहे। लेकिन अब बात हो रही स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे, कंफ्यूज मत होना। प्रथम रेल मंत्री आसफ अली। स्वतंत्र भारत, उसमें लिखा होगा प्रश्न में, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। इसके बाद इसमें आपका 1950 में राष्ट्रीयकरण किया गया। और पहला रेल प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। इसके बाद पहली वातानुकूलित रेलगाड़ी, भारत में प्रथम वातानुकूलित एसी
भारत में पहली वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच में चलाई गई थी। मुंबई और बड़ौदा के बीच में चलाई गई थी। इसके बाद और भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम विद्युतीकरण, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम विद्युतीकरण रेलगाड़ी का प्रचालन या संचालन 3 फरवरी 1925 को किया गया था। इसके पहले जो रेलगाड़ियां ये चली ये डीजल पे थी, लेकिन प्रथम विद्युतीकृत रेलगाड़ी 3 फरवरी 1925 से संचालन में आई थी। 3 फरवरी 1925 से चलन में आई। और प्रथम क्या कहते हैं वातानुकूलित रेलगाड़ी किसके बीच मुंबई और बड़ौदा के बीच चली थी। तो ये हो गया। इसके बाद जैसा आपको बताया ये रेलवे के जनक हो गए, रेलवे यार्ड आपको बता दिया। हाँ, इसमें एक चीज और यहाँ पे नोट कीजिएगा, भारत में भारतीय रेलवे की पहली रेल दुर्घटना, भारतीय रेलवे में पहली रेल दुर्घटना 25 जनवरी 1869 को 25 जनवरी 1869 को भोरघाट में हुई थी। प्रथम रेल दुर्घटना 25 जनवरी 1869 को भोरघाट, पुणे से मुंबई मार्ग, ये पुणे से मुंबई मार्ग में भोरघाट पड़ता है, पहली रेल दुर्घटना हुई थी। अभी वर्तमान में कानपुर में, अजमेर में और कई जगह रेल दुर्घटना, रेलवे को पलटाने की कोशिश, रेल दुर्घटना करने की कोशिश भी की गई है और रेल दुर्घटना भी हो, लेकिन कोई उसमें किसी को मतलब नुकसान, किसी भी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन पहली रेल दुर्घटना जो हुई थी वो आपकी 25 जनवरी 1869 को पुणे से मुंबई मार्ग पे भोरघाट में हुई थी, प्रथम रेल दुर्घटना। तो ये आप समझिए। तो ये थे रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इनको नोट डाउन करिए। अगली क्लास में हम बात करेंगे रेलवे जोन, जो भारतीय रेलवे के जो जोन है 18 जोन है, इनके बारे में, इनके मुख्यालय के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और भारतीय रेलवे गेज प्रणाली की जो पटरियों के बीच की जो चौड़ाई होती है, जो ऐसे पटरी होती है, इन पटरियों के बीच में जो डिस्टेंस होती है, इसकी फीट में, इंच में, मीटर में कितनी डिस्टेंस है, इनके बारे में डिस्कस किया जाएगा।